आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम के धारा 11 में पाई जाती है। निजी रक्षा का अधिकार आत्म परिरक्षण की प्रवृत्ति पर आधारित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को इसलिए लाया गया क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए गवर्नमेंट और सरकार या उस जिले का जिला अधिकारी बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को 6 महीने तक गिरफ्तार कर रख सकता है। एनएसए देश की सुरक्षा के लिए सरकार को शक्ति देने से संबंधित है। यह कानून के अनुसार राज्य सरकार को किसी संदिग्ध नागरिक को बिना आरोप के 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। एनएसए निवारक निरोध से संबंधित है। राष्ट्रपति ने इसको मंजूर किया 27 दिसंबर 1980 को। इंदिरा गांधी सरकार ने इसको लाया था। कुल इसमें धाराएं 18 थी। अधिनियम इसमें 27 दिसंबर 1980 को लागू हुए। कुल अध्याय इसमें 0 थे, धाराएं थी 18। यदि किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी व्यक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा व उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने है या दृष्टि से निवारक निरोध विरोध का प्रावधान करता है। एनएसए 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में अंतर्राज्यीय जल विवाद सम्मिलित नहीं। देखिए, सुरक्षा के तहत आप अंतर्राज्यीय जल विवाद को इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 22 सार्वजनिक व्यवस्था व राज्य सुरक्षा के कारणों में निवारक निरोध व व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। धारा 1 की बात करें तो इसमें नाम और विस्तार के बारे में बताया गया है कि पूरे भारत में एनएसए लागू होगा। धारा 2 में बात करें तो परिभाषाएं बताई गई हैं कि समुचित सरकार क्या होती है। समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रशासक होता है। किन व्यक्तियों पर लागू होगा ये बताया गया है धारा 2 में। तो विदेशी व भारतीय दोनों व्यक्तियों पर ये लागू होगा। धारा 3 में क्या बताया गया है, कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति। किसी व्यक्ति के संबंध में समुचित सरकार यह लगता है कि वो व्यक्ति भारत की सुरक्षा, अखंडता, भारत के विदेशी सरकारों के संबंधों पर या किसी विदेशी व्यक्ति के संबंध ये पता चलता है कि उसके भारत में रहने से देश की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उस पर लगाया जा सकता है। राज्य सरकार के लिखित आदेश के द्वारा वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए 3 महीने तक जेल में बंद किया जा सकता है। राज्य सरकार इसकी अवधि बढ़ा सकती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है। यदि राज्य सरकार समर्थन नहीं करती है तो 12 दिन के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। राज्य सरकार इसकी सूचना 7 दिन के अंदर इसकी सूचना केंद्र सरकार को दे देगी। धारा 4 में निरोध के बारे में बताया गया, आदेश के बारे में कि आदेश का निष्पादन, निरोध आदेश का निष्पादन कहीं पर भी किया जा सकता है पूरे भारत में। धारा 5 में क्या है, निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियमन करने की शक्ति। निरोध व्यक्ति को किसी भी स्थान पर ले जा सकता है, जबकि दूसरे राज्य में ले जाने के लिए उसे राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी। धारा 5 का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पर यह कानून लागू होता है तो उसको देश के किसी भी कोने में ले जा सकता है। बस उसको ले जाने से पहले उस राज्य के जो प्रमुख होंगे उनसे उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। धारा 6 की बात करें, निरोध के आदेश कुछ आधारों पर अविद्यमान या अपरिवर्तनशील ना होना। यह क्षेत्र जहाँ से निरोध किया जाना है या उस क्षेत्र का अधिकारी मना करता है तो फिर उसे करना होगा और इन कारणों से आदेश मानने से मना नहीं करेगा। धारा 7 में फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियाँ। यदि कोई व्यक्ति एनएसए धारा के बाद फरार हो जाता है तो उसके लिए शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया। धारा 8 में क्या बताया गया, आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों पर प्रकट किया जाना। धारा 9 में सलाहकार बोर्ड का गठन। केंद्र व राज्य सरकार बोर्ड का गठन करेगी। इसमें 3 व्यक्ति होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बोर्ड का अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, अन्य ऐसे सदस्य जिन्हें सरकार चाहे। धारा 10 में क्या है, सलाहकार बोर्ड को निर्देश। किसी व्यक्ति के निरोध के आदेश को निरोध की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर समुचित सलाहकार बोर्ड के समक्ष आधार रखेगी। धारा 13 में क्या, निरोध की अधिकतम अवधि 12 माह होगी। धारा 14 में क्या, निरोध के आदेश को वापस ले जाना। यदि कोई अधिकारी आदेश देता है तो वापस लेने का अधिकार सरकार के पास है। मतलब किसी को पकड़ने के बाद अगर उसको वापस करना चाहता तो सरकार उसको वापस कर सकती। धारा 14A में क्या है, सलाहकार बोर्ड के राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा किसी व्यक्ति को। भारत की प्रतिरक्षा, भारत की रक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव के लिए। धारा 15 में क्या, नजरबंद व्यक्ति को अस्थायी रूप से छोड़ना है। सरकार निरुद्ध व्यक्ति को शर्तों या बिना शर्तों पर तय समय के लिए छोड़ सकती है, फिर कभी भी सरकार बुला सकती है। तो छोड़ने का आदेश रद्द होता है तो वो निश्चित समय व स्थान पर फरंगल करना होगा। समर्पण नहीं करता तो 2 वर्ष की जेल या जुर्माना दोनों देने होंगे। धारा 16 में क्या, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। सरकार पर किसी भी तरह कोई केस नहीं होगा। धारा 11 में क्या, निरुद्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की तिथि से 7 सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को अपना प्रतिवेदन उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करना होगा। भारत की विधि आयोग की 43वीं रिपोर्ट में एनएसए के खिलाफ अपराध के बारे में बताया गया है। एनएसए 1980 के प्रावधानों को एम.के. राय बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की बेंच ने बरकरार रखा तथा इस अधिनियम की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न इसी वाद में उठाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए पोक्टा अधिनियम 2002 पारित किया था। लोकतंत्र में निवारक विरोध कानून को शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है। यदि सलाहकार बोर्ड निरुद्ध व्यक्ति के खिलाफ कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो इसकी सलाह देता है
के व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा तो आदेश तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये आपका हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसमें कुल धाराएं हैं 18।